हेलो फ्रेंड्स। आज हम गो फॉर्मेटिव पर किस तरीके से क्लास टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसको किस तरीके से हम एसेस करेंगे, ये बनाना सीखेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर www.goformative टाइप करना है .com और एंटर प्रेस करना है। जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक स्क्रीन ओपन होगी, जहां पर देखिए आप ये फॉर्मेटिव लिखा हुआ है, प्राइसिंग, लाइब्रेरी, ज्वाइन कोड, लॉग इन। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है अपनी जीमेल आईडी से, और केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स अपनी जी शूट आईडी से लॉग इन करेंगे। तो जब आप साइन अप को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। तो आपको आई एम ए टीचर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये तीन ऑप्शन है, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद क्लेवर, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट। तो आप क्लिक करेंगे साइन इन विद गूगल। जब आप साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी डिवाइस में जितने भी आपकी मेल आईडीज हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब आपको जिस मेल आईडी से आपको साइन अप करना है उस गूगल आईडी को आप चूज करेंगे। मैं यहां पर इस गूगल आईडी को चूज कर रहा हूं। जब मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए आपके पास एक और विंडो खुल जाएगी, जहां पर आपसे एक स्कूल का नाम पूछा जा रहा है। क्योंकि हमारे केंद्रीय विद्यालय का नाम नहीं है इस लिस्ट में, इसलिए आप यहां पर इसको टाइप करेंगे क्लिक कर केंद्रीय विद्यालय। अब आप अपने स्कूल का पूरा नाम लिख सकते हैं, जस्ट लाइक मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट में हूं, तो आई कैन राइट लाइक दैट। सिटी मेंशन करेंगे आप दिल्ली, स्टेट दिल्ली, आपका फर्स्ट नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है, लास्ट नेम आप यहां अपना लास्ट नेम लिख सकते हैं। गूगल क्लास लिखा हुआ था, आप यहां लिख सकते हैं, जैसे मैं श्रीवास्तव। इसके बाद आप यहां पर स्टूडेंट आपको किस नाम से कॉल करेंगे या आप लिखना चाहते हैं तो लिखें आप, जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर महेश। एंड आफ्टर दैट एग्री टू द टर्म एंड सर्विसेज, आप इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर लेट्स गो पर आप क्लिक करेंगे। जब लेट्स गो पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ पर देखिए ये एक न्यू विंडो ओपन हो गई। आप यहाँ ऑलरेडी मैंने क्लास टेस्ट 12 लिखा हुआ है। आपको बिल्कुल बेसिक पर जाना है। आप यहाँ पर एक फोल्डर बनाइए और इस फोल्डर में आपके पास जो भी क्लासेस है उनके आप अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर क्लास 11A, ऐड पर क्लिक कर दीजिए, 11th हो गई। एक दूसरा फोल्डर आप अनदर क्लास के लिए बना सकते हैं। सपोज मैंने कहा क्लास 12B, ऐड। इस तरीके से आप एनी नंबर ऑफ क्लासेस ऐड कर सकते हैं।
फिर आपको टेस्ट कंडक्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना होगा। उसके लिए आप न्यू फॉर्मेटिव, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू ओपन हो जाएगी विंडो, और यहाँ लिखा हुआ रहा है ऐड योर टाइटल। तो आप यहाँ पर टाइटल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी टाइटल ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि क्लास टेस्ट। आप यहाँ पीरियडिक टेस्ट भी कह सकते हैं, क्लास टेस्ट 1 मैंने कह दिया। और उसके बाद आप ये जो प्लस आइकन है इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास एक ये ऑप्शन खुल जाते हैं जहां पर आपको ये प्रीमियम वर्जन के लिए स्टार बने हुए हैं, लेकिन हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। इमेज फॉर्म में ले सकते हैं, आपके कंप्यूटर पर जो इमेज होगी उसको आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक में लिख सकते हैं आप, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसे टाइप के आप क्वेश्चंस दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हैं, और मल्टीपल सेक्शन कर सकते हैं, मींस मोर देन वन आंसर करेक्ट दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दे सकते हैं आप, और शो योर वर्क भी दिखा सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है कि आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर बना हुआ है आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो आप यहाँ से उसको अपलोड कर लीजिए। लिखा है अपलोड योर ओन कंटेंट, या आइदर इन द फॉर्म ऑफ द पीडीएफ और इन वर्ड फॉर्म, और आपके हैंड रिटन भी लिखा हुआ है जिसको आपने इमेज के फॉर्म में क्लिक करके अपने किसी भी ड्राइव में आपने या डेस्कटॉप पर आपने रखा हुआ है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं अगर अपलोड करता हूँ, एक क्लिक किया मैंने, तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो रही है जिस पर लिखा हुआ है माय कंप्यूटर और गूगल ड्राइव। तो आप माय कंप्यूटर पर जाइए, और माय कंप्यूटर पर आपका जहां पर क्वेश्चन पेपर है उस जगह पर लोकेशन को चूज करिए। मेरा डेस्कटॉप पर ही है, तो मैंने डेस्कटॉप को ओपन किया। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है, फिजिक्स आईडी के नाम से। इसको मैंने क्लिक किया तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया, और प्रोसेसिंग चल रही है अभी। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा आपका। तो देखिए आप, आपका क्वेश्चन पेपर आ गया। यहाँ मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एंड ऑल आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को किस तरीके का बनाना चाहते हैं, तो मैं चूज करता हूं मल्टीपल चॉइस। मैंने मल्टीपल चॉइस पर क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शंस आ गए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया। अब मुझे इसमें आंसर भी लिखना है, कौन सा आंसर सही है, जिससे कि मैं इवेलुएट कर सकूं। ऑटोमेटिकली इवेलुएट हो जाएगा ये, और ये अपने आप ऑटो सेव है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, ये अपने आप ही सेव हो गया। अब मैं कहता हूं इसका ऑप्शन डी सही है, तो डी ऑप्शन मैंने करेक्ट कर दिया। ये बच्चे को नहीं दिखेगा आंसर, बट जब इवेल्युएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आंसर को पिक करेगा। ऐसे ही मैंने अगर सेकंड क्वेश्चन लिया, और सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास ऑप्शन खुल गए। मैंने सेकंड क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस ही चूज किया है। तो सेकंड क्वेश्चन का अगर मैं आंसर लिखता हूं, तो इसका आंसर भी मैंने डी ऑप्शन लिया। इसी तरीके से मैंने थर्ड क्वेश्चन को मैंने क्लिक किया, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका ये, और इसका आंसर मैंने जो चूज किया वो ए ऑप्शन चूज किया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन को मैंने क्लिक किया, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में मोर देन 2 आंसर सही होने चाहिए। तो मैं यहां पर जाऊंगा मल्टी सेक्शन पर। तो मैंने मल्टी सेक्शन पर गया,
तो मेरे पास आप देखेंगे कि पहले जो ऑप्शंस आ रहे थे वो एन सर्किल में आ रहे थे और यहाँ पर एक चेक बॉक्स में आ गया। तो ये चेक बॉक्स इंडिकेट कर रहा है कि ये मल्टीपल सेक्शन क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं कहता हूं कि इसका आंसर ए भी सही है और बी भी सही है। तो मल्टीपल आंसर आ गए यहाँ पर। तो आप ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। फिर मैंने एक फिफ्थ क्वेश्चन चूज किया जिसको मैं फिर चाहता हूं कि मल्टीपल चॉइस ही हो ये। तो मल्टीपल चॉइस है तो मैंने इसका ऑप्शन डी क्लिक कर दिया। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि एक ऐसा क्वेश्चन हो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो प्लस आइकन है इसको मैं प्लस करूंगा और यहाँ पर फिर एक आपके पास ऑप्शंस के खुल जाएगा। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैं एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर आप उस क्वेश्चन को आप टाइप कर देंगे। सपोज मैंने कहा कि कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क 1 जूल into, you can write either in capital or in small also or in mix also. Convert 1 joule into erg by using dimensional analysis. And you are expected that child should write the answer here, means he has to solve the question in his notebook or A4 size paper or in the notebook, and after that click the pick and then submit it here. Means that work is done by student in his Google Classroom. So that I will tell you that how you can assign the work, assign the question paper, and how you can synchronize with Google Classroom. So these 6 questions I have given and 3 types of the questions are here. And after that what we have to do, we just go on to the assign, and from here or before that if you want to see that कि ये पेपर दिखेगा कैसा, तो उसके लिए आप यहाँ देखें एक राइट साइड में ट्राई प्रीमियम के लेफ्ट साइड में एक आई बनी हुई है। वो आपको प्रीव्यू बताएगी इस क्वेश्चन पेपर का कि कैसा क्वेश्चन पेपर बच्चों को ये दिखेगा। देखिए इस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर दिखेगा अगर बच्चा लैपटॉप पर इस क्वेश्चन पेपर को खोल रहा है, डिवाइस को खोल रहा है। तो लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस है, राइट साइड में ऑप्शंस है। अगर वो एक अनदर डिवाइस उस पर अगर ओपन करता है तो इस तरीके का खुलेगा। वो अनदर डिवाइस क्या है, वो टैब है। अगर टैब पर खोलेगा तो इस तरीके का दिखेगा। और ये मोबाइल है, अगर वो मोबाइल पर देखेगा तो इस तरीके का दिखेगा। बट मोबाइल पर अगर आप देखेंगे तो बच्चे को ऐसा दिखेगा। और आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे ऑप्शंस हैं क्वेश्चंस के। तो इस तरीके से वो ऑप्शंस को टिक करेगा और मल्टीपल सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। डिफरेंस अलग नजर आ रहा है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सिंगल आंसर क्वेश्चंस है उसमें एन सर्किल है, और जो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है उसके अंदर चेक बॉक्स है, स्क्वायर बने हुए हैं। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने के लिए यहाँ बच्चा या तो टाइप करके सॉल्व करे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चा कॉपी पर सॉल्व करे क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स आएंगी, बच्चे को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, टाइम भी कंज्यूम होगा। इसलिए पेपर पे सॉल्व करे और उसको क्लिक करे, क्लिक करके इमेज फॉर्म में अपलोड करे। वो बच्चे के गूगल क्लासरूम में अपनी आईडी से लॉगिन करेगा और वहां पर ये वर्क करेगा। तो किस तरीके का पेपर दिखेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां से हम करते हैं असाइन कैसे करेंगे बच्चे को। तो असाइन करने से पहले आपको गूगल क्लासरूम को सिंक्रोनाइज करना होगा। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। तो हम बैक गए और यहां पर देखिए क्लासेस लिखा हुआ है।
अगर देखें तो आपके लेफ्ट साइड में फॉर्मेटिव लिखा है, देन क्लासेस लिखा हुआ है। आप इस क्लासेस को क्लिक करेंगे। क्लासेस को क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर न्यू क्लास आ रहा है, गूगल क्लासरूम सिंक्रोनाइज, क्लेवर रोस्टर सिंक्रोनाइज। तो आपको अपनी गूगल क्लासरूम को सिंक्रोनाइज करना है, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। जब आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में जितने भी अकाउंट्स हैं, मेल आईडीज हैं, वो सब ओपन हो जाएंगी। और आपने जिस आईडी से साइन अप किया था गो फॉर्मेटिव पर, उसी से आप सिंक्रोनाइज करेंगे। तो मैंने इस आईडी से किया था, तो मैं इस आईडी को क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद आपके पास ये डिस्प्ले होगा, इसमें आपको अलाउ करना है। याद रखना है कि जिस जीमेल आईडी से आपने goformative.com पर साइन अप किया है, उसी से आप सिंक्रोनाइज करेंगे। तो जनरली हमको सिंक्रोनाइज करना है गूगल जी शूट आईडी विच इज प्रोवाइडेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट केवीएस। एंड यहाँ पर मुझे एक डेमो क्लास बनानी है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है। इसमें केवल हम 5 टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। टेस्ट तो हम कितने भी ले सकते हैं, बट उनको हम इंपोर्ट केवल 5 कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक डमी गूगल आईडी बनाई है, जीमेल आईडी बनाई है, और एक गूगल क्लासरूम बनाया है डमी, दैट इज ट्रायल के लिए। तो यहाँ से हम इसको अलाउ करेंगे। जब हम अलाउ करेंगे तो आप देखिए एक नई विंडो खुल रही है आपके पास, जहां पर आ गया कि गूगल क्लासरूम इंपोर्ट। तो जो क्लासरूम मुझे इंपोर्ट करनी है, इस चेक बॉक्स में मैं उसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो बच्चा मेरी क्लास में एडेड है, वो सबकी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। क्योंकि मैंने ट्रायल वर्जन के लिए बनाया हुआ है, तो एक ही बच्चा ऐड किया हुआ है मैंने, तो एक बच्चा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और इसके बाद जब आपको सारे बच्चे दिख जाएं और सभी में चेक बॉक्स में टिक दिखेगा आपको, तो वो उसके बाद आप यहाँ से इंपोर्ट कर दीजिए। और इंपोर्ट करते ही आपको मैसेज डिस्प्ले होगा, दिस स्टूडेंट वाज एडेड टू योर क्लास। अगर मोर देन 1 स्टूडेंट्स हैं तो नीचे डिस्प्ले हो जाएगा दीज स्टूडेंट्स वर एडेड टू योर क्लास। तो ये आपका सिंक्रोनाइज हो गया। इसके बाद आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पर ये गूगल क्लासरूम का सिंबल आ गया, और इसमें आपका एक स्टूडेंट आपका ऐड हो रखा है। इसी तरीके से जब आपके पास मोर देन 1 स्टूडेंट्स होंगे तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से वो सभी स्टूडेंट्स आपको डिस्प्ले भी करेंगे। ये जब हम असाइनमेंट देते हैं तो इस तरीके का आपके पास एक कोड आता है। ये काम आपको नहीं करना है। ये अगर करेंगे तो कोई भी बच्चा किसी भी आईडी से एंटर कर जाएगा, इसलिए ये आपको क्लिक नहीं करना है, राइट। अब हम अनदर ऑप्शंस की बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप इस क्लास को डिलीट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से क्लोन भी बना सकते हैं क्वेश्चन पेपर का को टीचर के लिए। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। हमें तो क्वेश्चन पेपर अब बच्चों को देना है, असाइन करना है। हमने गूगल क्लासरूम को सिंक्रोनाइज कर लिया, तो हम क्या करेंगे, हम फिर फॉर्मेटिव पर जाएंगे, और यहाँ फॉर्मेटिव पर आप देखेंगे कि हमने क्लास टेस्ट 1 के नाम से टेस्ट बनाया हुआ था। तो इस क्लास टेस्ट को हम क्लिक करेंगे, क्लास टेस्ट 1 को, और फिर अब यहां से हम असाइन करेंगे। तो जब आप असाइन करेंगे तो आपके पास देखिए जो आपकी क्लास सिंक्रोनाइज हुई थी वो आ गई है, और एक गेस्ट स्टूडेंट। हमें गेस्ट स्टूडेंट नहीं करना है बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। हमें सारे बच्चे, क्योंकि सभी बच्चों का जीमेल आईडी सब कुछ
आपकी गूगल क्लासरूम पर है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर एडजस्ट सेटिंग ऑप्शनल आ रहा है, इसको आप ओपन करिए और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो क्वेश्चन आपने बनाया उसके आंसर्स उन बच्चों को दिखें जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, उसके बाद ही बच्चों को वो स्कोर रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए ये रिटर्न स्कोर है, तो रिटर्न स्कोर में आप व्हेन क्लोज्ड को ऑप्ट करिए। जब सभी बच्चे एग्जाम दे लेंगे तो उनको स्कोर रिटर्न होगा। इसी तरीके से रिटर्न करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर कब रिटर्न हो? जब टेस्ट क्लोज हो जाए। क्योंकि अगर आप उससे पहले वाला ऑप्शन ले लेंगे कि आफ्टर द स्टूडेंट सबमिट, तो क्या होगा, बच्चों को आंसर पहले पता चल जाएगा तो चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप व्हेन क्लोज्ड, आप अपनी तरफ से कोई चांस ना दें। तो व्हेन क्लोज्ड वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे और उसके बाद आप यहां से असाइन एंड पोस्ट टू द गूगल, आपने पोस्ट कर दिया। किस मेल आईडी से पोस्ट किया? जिस मेल आईडी से आपने साइन अप करना है, तो फॉर्मेट जिस आईडी से आपने साइन अप किया था उसी से आप पोस्ट करेंगे। मैंने इस आईडी से किया था, मैंने पोस्ट कर दिया। अब ये पोस्ट हो रहा है। और ये इसके बाद आपको एक न्यू विंडो पर आप एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आपको ओके करना है। ओके कर दिया। तो देखिए ओके करते ही ये टेस्ट कंडक्ट हो गया। क्योंकि मेरी क्लास में एक ही बच्चा था इसलिए एक बच्चा दिख रहा है। अगर यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हो गए तो वो सारे 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब ये बच्चा यहाँ से टेस्ट इसके गूगल अकाउंट पर जा चुका, जो आपने गूगल क्लासरूम से सिंक्रोनाइज किया हुआ है उस पर ये जा चुका। और इसी तरीके से इसकी गूगल क्लासरूम के ऊपर भी सेम लिंक पहुंच जाएगा, जिसको एक क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद ये टेस्ट पर जाएगा। तो किस तरीके से बच्चा करेगा वो मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद जब बच्चा एग्जाम दे लेगा तब आप यहां से व्यू रेस्पॉन्स देख सकते हैं। यह है बच्चे का अकाउंट, यहां से ओपन करेगा इसको। यहाँ पर उस आईडी से खोलेगा ये, जिस आईडी से उसका गूगल क्लासरूम है। अब उसका ये ऑप्शन आ गया, ये लिंक आ गया, इसको क्लिक करेगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा उसको, यू नीड परमिशन और नीचे लॉग इन। तो उसको कहां जाना है? लॉग इन पर जाना है। लॉग इन पर जब करेगा तो उसको ये तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद क्लेवर, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट। तो उस बच्चे को ये चूज करना है साइन इन विद गूगल। उसके बाद वो अपनी आईडी चूज करेगा। तो ये आईडी है उस बच्चे की। क्योंकि एक डिवाइस पर अगर मोर देन वन गूगल अकाउंट है वो सारे आपके डिस्प्ले होंगे। और इसके बाद उसको अलाउ करना है, उसने अलाउ किया। तो देखिए उसको एक क्वेश्चन पेपर ओपन हो गया। अब यहां से वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर अगर बच्चा देता है डी, दूसरे क्वेश्चन का भी उसने ऑप्शन चूज किया डी, थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन ए अगर चूज करता है, फोर्थ क्वेश्चन मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है। और बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, आप चेंज कर सकते हैं इसको 1 मार्क्स 2 मार्क्स। और ये मल्टीपल आंसर है तो मैंने 1 ए एंड डी ऑप्शन दे दिया। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन मल्टीपल चॉइस, मैंने डी ऑप्शन लगा दिया। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ वी से दैट short answer question, so convert 1 joule into hour by using dimensional analysis.
then here the child will write the answer, and after that it's submitted. So when it's submit, and after that log out, then the child gets log out. Now, being a teacher, if I want to see, then how can I see? So I have to go to my co-formative account. Here you see that the one child that submitted the answer, and if I want to see the response of that child, then you see that 6 questions are there. So 5 questions attempted, but the 6th one, because that one is a short answer question, so that the child has to write it. So that's why I didn't write anything there. So you are getting a gray line. If the child attempted that question, then definitely here the green line will come. So from here you can see that how much percentage is here. So 5 questions attempted, so 100%. So from here you can see the marks also 5 by 5, because 6-1 is the short answer question. So you have to evaluate it and then give the grade. Then only here it will reflect. Otherwise it will not reflect. So this is about how to conduct and how to assess class test in Go Formative. After doing all these things, you can export the award list of the child from here. So when you click it, then you see that here you will get this message. So you have to click on this CSV / spreadsheet. Then you will get CSV or spreadsheet in the form of name of students, how much marks obtained, and what is the percentage of marks, and also all questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever the questions you have given, that is reflected with its correct option. And also you can see that which option the child marked, and that complete CSV spreadsheet you will get it. So this is about how to conduct test on Go Formative tool, and how to assess and how to download the CSV spreadsheet, that is marks of the students obtained in that particular test. So if you like my video, then like it, subscribe it, press the bell icon so that you will get other videos immediately and you can see it. Thank you.